अजमेर नगर की पवित्र माटी को हम सभी गुरुजनों की ओर से शीश माथे पर लगाते हुए सादर प्रणाम है। ये वो माटी है जिस माटी पर एक ओर ब्रह्मा जी का आशीर्वाद गूंजता है तो दूसरी ओर ख्वाजा साहब के दुआओं की दौलत लुटती है, तो तीसरी ओर दादा गुरुदेव की निर्वाण की महाज्योति यहाँ प्रकाशित है। लगभग 10 वर्ष के बाद अजमेर नगर में आकर के वैसा ही सुकून मिल रहा है जैसा कि 14 वर्ष के बाद वनवास भुगतने के बाद भगवान श्री राम को अयोध्या लौटने पर मिला था। यही वो धरती है जहाँ से हम लोगों ने अपने जीवन में सार्वजनिक प्रवचन मालाओं की शुरुआत की थी और पूरे देश में मानव समाज की सेवा करते हुए 10 वर्ष के बाद पुनः अजमेर नगर में आगमन हुआ। 10 वर्ष पहले बुजुर्गों ने हमारा यहाँ पर चातुर्मास करवाया था और 10 वर्ष के बाद हमने ये सारा दायित्व युवकों के कंधे पर समर्पित किया। युवा वर्ग जिस तरह से अजमेर के हमारे चातुर्मास के लिए सन्नद्ध हुए, मैं ताली बजा करके युवाओं का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बात की शुरुआत एक छोटी सी प्यारी सी घटना के साथ करूंगा। कहते हैं एक घर के द्वार पर 3 फरिश्ते प्रकट हुए। उन्होंने मकान का दरवाजा खटखटाया। घर से गृहिणी बाहर निकलकर आई और अपने सामने श्वेत वस्त्र में सफेद दाढ़ी के 3 दिव्य पुरुषों को देखकर पूछा कि आपका परिचय। एक ने मुस्कुराते हुए कहा, हम लोग भगवान के आदेश से तुम्हारे घर पर आए हैं। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने हमें भेजा है। हम तीनों में से एक है दौलत, दूसरा फरिश्ता है शोहरत और तीसरा फरिश्ता है मैं, मोहब्बत। 3 फरिश्ते तुम्हारे यहां पर आए हैं तुम्हारे घर पर रहने के लिए, लेकिन हमारी यह मर्यादा है कि हम 3 में से कोई एक फरिश्ता ही तुम्हारे घर पर रह सकेगा। हम 3 फरिश्तों में से जिस फरिश्ते को अपने घर पर बुलाना चाहो उसे बुला सकती हो। दौलत के आने से तुम्हारे घर पर धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। शोहरत के आने से नगर में, राज्य में, देश में तुम्हारा नाम और यश फैलेगा और मोहब्बत आने से भाई भाई और देरानी जेठानी के बीच में प्यार और प्रेम सधेगा। महिला ने कहा, मैं जरा अपने पति से परामर्श कर लेती हूं कि मुझे किस फरिश्ते को अपने घर में आमंत्रित करना है। गृहिणी अपने पति के पास पहुंची और जाकर के कहा कि इस तरह से 3 देवदूत प्रकट हुए हैं, 3 फरिश्ते आए हैं, किसे अपने घर में आमंत्रित करना है। पति ने कहा, इसमें पूछने की कहाँ जरूरत है, रात दिन पैसे के लिए ही तो सरपच्ची करता हूँ। घर जाओ और बाहर जाकर के जो दौलत है उस दौलत देवदूत को अपने घर में निमंत्रित कर लो। तभी बेटा आया और बेटे ने कहा, पापा जी घर में पैसा तो बहुत पड़ा है, धन इतना पड़ा है कि धन को संभाल कर रखने के लिए जगह भी न बच पाई है। गांव में और नगर में हमारी इज्जत ज़्यादा नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि आप
शोहरत देव को अपने घर में बुला लीजिए ताकि गांव और नगर में हमारी जाहो जलाली फैल सके। मम्मी को भी लगा कि ज़रूर हमें शोहरत को बुला लेना चाहिए, लेकिन तभी छुटकी बहू आई और उसने आकर के कहा कि मम्मी जी, अगर आप मेरा कहना मानते हो तो मैं तो कहूँगी कि आप अपने घर में मोहब्बत को बुला लीजिए, क्योंकि अगर मोहब्बत रहेगा, मोहब्बत का देवदूत अगर हमारे घर में रहेगा तो देरानी और जेठानी, सास और बहू के बीच में प्रेम और अपनायत अपने आप बनी हुई रह जाएगी। हालांकि सासू माँ आमतौर पर बहुओं का कहना मानती नहीं है, लेकिन सासू माँ के दिल में बात उतर गई और सासू माँ ने न जाने क्यों घर के बाहर गई और बाहर जाकर के उसने कहा कि आप तीनों में से जिस देव का नाम मोहब्बत है, जिस देव का नाम प्रेम है, वो देव हमारे घर में आमंत्रित है। जैसे ही देवदूतों ने ये बात सुनी, मोहब्बत फरिश्ता आगे चला आया और जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया कि उसके आगे कदम बढ़ाते ही दौलत ने भी अपना कदम बढ़ा दिया और शोहरत ने भी उसके पद चिन्हों का अनुसरण करना शुरू कर दिया। गृहिणी चौंकी कि मैंने तो केवल एक प्रेम को बुलाया था, मोहब्बत को बुलाया था, लेकिन ये तो शोहरत और दौलत दोनों ही पीछे पीछे चले आ रहे हैं। उसने मोहब्बत से पूछा कि ए फरिश्ते, आखिर वो क्या वजह है कि मैंने तो केवल एक मोहब्बत को बुलाया था, लेकिन तुम दो देवदूत साथ साथ में चले आ रहे हो। मोहब्बत ने कहा, फरिश्ते ने कहा कि ए बहन, अगर तुम अपने घर में केवल दौलत को बुलाती तो तुम्हारे घर में केवल दौलत ही आती, अगर तुम शोहरत को बुलाती तो तुम्हारे घर में शोहरत नाम का फरिश्ता आता, लेकिन तुमने मोहब्बत को बुलाया तो जहाँ जहाँ मोहब्बत रहती है वहाँ वहाँ दौलत और शोहरत तो अपने आप चली आया करती है। जहाँ पर मोहब्बत आया करती है वहाँ पर दौलत और शोहरत तो दोनों अपने आप चले आया करते हैं। ये तो आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप अपने घर में किस फरिश्ते को आमंत्रित करना चाहेंगे, किस देवदूत को बुलाना चाहेंगे। आप अपने घर में दौलत को बुलाना चाहेंगे या शोहरत को अथवा मोहब्बत को। हर व्यक्ति अपने आप में मूल्यांकन करे और ये देखे कि अगर वो अपने घर में दौलत को बुलाएगा तो केवल दौलत आएगी, शोहरत को बुलाएगा तो केवल शोहरत आएगी, पर अगर मोहब्बत को न्योता दे दिया तो दौलत और शोहरत दोनों अपने आप आपके घर में चली आएगी। प्रेम से बढ़कर न तो कोई धर्म होता है, न कोई व्रत होता है, और न ही कोई तप और त्याग होता है। हो सकता है राम के वक्त में मर्यादा की जरूरत थी, महावीर के वक्त में अहिंसा की जरूरत थी, लेकिन आज की तारीख में अगर घर घर, परिवार परिवार और समाज समाज के बीच में किसी एक अकेले धर्म की जरूरत है तो वो एक अकेला धर्म है और वो है प्रेम और मोहब्बत का धर्म। एक अकेले धर्म की जरूरत है, वो है प्रेम और मोहब्बत का धर्म। कली को अगर जीतना है तो जीतो मधुर मनोहार से, कली को अगर जीतना है तो जीतो मधुर मनोहार से, हिरण को अगर जीतना है तो जीतो मधुर झंकार से। तिरछी भाला तीर कटार से किसी को जीता तो क्या जीता, अगर इंसानों को जीतना है तो जीतो अपने दिल के प्यार से। अपने दिल के प्यार से जीते, अपने आप से जीते। हो सकता है आपके जीवन में भी प्रेम करने के सद्भाव पैदा होते हों। आप सूरज से प्रेम कीजिए, चंद्रमा से प्रेम कीजिए, ग्रह और नक्षत्रों से प्रेम कीजिए, फूलों से प्रेम कीजिए, हिरणों से प्रेम कीजिए, कलियों से प्रेम कीजिए, लेकिन सबसे पहला प्रेम और प्रेम की शुरुआत अपने ही घर और परिवार के साथ कीजिए। अगर घर और परिवार में प्रेम है तो सारे देवी देवता, लक्ष्मी जी और ठाकुर जी आकर के आपके घर में निवास कर लेंगे। पर अगर आपके घर वालों में ही प्रेम नहीं है, भाई भाई के बीच में अगर प्रेम नहीं है, तो घर वालों में बाकी चीज़ें आ भी जाएगी तो क्या हो जाएगा। असली तो घर और परिवार के बीच में प्रेम की ज़रूरत है। जहाँ भाई और भाई के बीच में प्रेम होता है, जहाँ देरानी और जेठानी के बीच में प्रेम होता है, वहीं घर और परिवार में इंसान का स्वर्ग निवास किया करता है। कोई अगर हमसे पूछे कि क्या आपने स्वर्ग देखा है, तो निश्चित तौर पर कहूँगा कि मैंने अभी तक स्वर्ग नहीं देखा,
पर जितनी सच्चाई ये है कि मैंने अभी तक स्वर्ग नहीं देखा, उतनी ही सच्चाई ये भी है कि आपने भी अभी तक स्वर्ग को नहीं देखा। मैंने अभी तक नरक को नहीं देखा, सच्चाई ये है कि आपने भी अभी तक नरक को नहीं देखा, लेकिन मैंने घर घर में पलने वाले स्वर्ग को भी देखा है और घर घर में पलने वाले नरक को भी देखा है, जहां एक सास को, बूढ़ी सास को अपने हाथ से खाना बनाना पड़ता है और भाई भाई अगर आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो यही इंसान के घर में पलने वाला नरक है। और जहां पर एक भाई भाई के काम आ जाता है और बड़ा भाई छोटे भाई के लिए अपनी कुर्बानियां दिया करता है, वही घर इंसान के जीवन का स्वर्ग हुआ करता है। स्वर्ग और नरक दोनों यहीं पर ही हैं। यहां पर अब तक संत तो खूब आए हैं आपके पास, उनमें और हम में केवल फर्क इतना सा है कि वे भी आपको स्वर्ग की बात सिखाते हैं, हम भी आपको स्वर्ग की बात सिखाते हैं। फर्क केवल इतना सा है, वे आपको मरने के बाद वाला स्वर्ग दिखाएंगे और हम आपको जीते जी मिलने वाले स्वर्ग का दर्शन कराएंगे। सच्चा स्वर्ग कौन सा? अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन व्यक्ति हैं जो स्वर्ग पाना चाहता है, तो हर कोई व्यक्ति ये बात कह देगा कि मैं स्वर्ग पाना चाहता हूं। पर अगर किसी से ये पूछा जाए कि स्वर्गीय कौन होना चाहता है, तो शायद एक भी व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं होगा। स्वर्ग तो पाना चाहते हैं लेकिन स्वर्गीय होना नहीं चाहते। बेहतर ये होगा कि हम लोग कोई ऐसा मार्ग तलाशें कि जिसमें स्वर्गीय ना होना पड़े, लेकिन फिर भी हमें स्वर्ग हासिल हो जाए। स्वर्ग हमें स्वर्गीय ना होना पड़े लेकिन फिर भी हमें स्वर्ग हासिल हो जाए, हमें ऐसा रास्ता तलाशना होगा। और आज जब अपना पहला पैगाम परिवार के नाम पर ही देना है, तो मैं कहना चाहूँगा, भाई भाई के बीच में अगर प्रेम है तो यही घर का स्वर्ग है, और भाई भाई के बीच में अगर लड़ाई झगड़े हैं तो यही इंसान के जीवन का नरक है। परिवार का निर्माण होता किससे है? जिसका निर्माण ईंट और चूने से होता है वो तो मकान कहलाता है, लेकिन जिस मकान में बीवी बच्चे और माता पिता रहा करते हैं उसे हम घर कहते हैं। लेकिन जिस घर में माता पिता के अलावा भाई और बहनों को भी इज्जत के साथ रहने के लिए जगह मिला करती है, उसे हम परिवार कहते हैं। भाई बहनों, अपने घर को केवल घर तक सीमित मत रखिए, बल्कि अपने घर को ही अपना परिवार बनाने का प्रयास कीजिए। परिवार को ही हम लोग अंग्रेजी में कहा करते हैं फैमिली, FAMILY। फैमिली हम कहते हैं अंग्रेजी में। और अगर हम लोग सही अर्थ में परिवार का अर्थ निकालना चाहें तो F फॉर फादर, A फॉर एंड, F फॉर फादर, A फॉर एंड, M फॉर मदर। फैमिली की स्पेलिंग हुई FAMILY, F फॉर फादर, A फॉर एंड, M फॉर मदर, I फॉर आई, L फॉर लव और Y फॉर यू। फादर एंड मदर, I लव यू, दिस इज द मीनिंग ऑफ फैमिली। जहां पर माता और पिता से प्रेम किया जाता है उसे हम फैमिली कहते हैं। सच्चाई तो ये है कि हर व्यक्ति को अपने घर में अगर वो सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम कर सके तो बेहतर बात है, पर अगर प्रणाम ना भी कर सके और संकोच आता हो तो अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपनी दीदी को अथवा अपनी भाभी को जब चाहे तब आई लव यू तो कह ही सकते हैं। कोई वैलेंटाइन डे का ठेका थोड़ी है कि केवल वैलेंटाइन डे के दिन ही अपन लोग एक दूसरे को आई लव यू कहेंगे। हकीकत तो ये है कि माँ से भी हमें प्रेम करना चाहिए, पापा से भी हमें प्रेम करना चाहिए, भाभी से भी प्रेम करना चाहिए। और दिन में जब इच्छा हो, जितनी बार इच्छा हो उतनी बार एक दूसरे को आई लव यू कहिए। इससे आपका पारिवारिक प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति अपनायत बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति चाहत बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति होने वाली कुर्बानी के भाव फैलेंगे। मैं आप लोगों को आपके अपने ही घर और परिवार के बीच में ले चलता हूं। देख लीजिए आपके घर का माहौल कैसा है, आपके परिवार का माहौल कैसा है। अगर आपको लगता है आपके भाई भाई आपस में नहीं बोलते, आपस में नहीं बतियाते, अलग अलग कमरों में रहते हैं, एक उधर मुंह देखकर चलता है, दूसरा उधर मुंह सुजाए हुए चलता है, तो अगर आप अपने घर की स्थिति देख लीजिए, अगर भाई भाई आपस में बोलते हैं, बतियाते हैं, तो समझ लीजिए आपका घर घर नहीं बल्कि आपका घर परमात्मा का मंदिर है। पर अगर
भाई भाई अगर आपस में नहीं बोलते, देरानी और जेठानी अगर आपस में नहीं बोलती, सास और बहू के बीच में आपस में अनबन रहा करती है, तो आपका घर घर नहीं बल्कि शमशान और कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में भी लोग तो रहते हैं, घरों में भी लोग रहते हैं और कब्रिस्तान में भी लोग रहा करते हैं। घरों में कमरों में लोग रहते हैं और कब्रिस्तान में कब्रों में लोग रहा करते हैं। घरों में भी लोग अगर नहीं बोलते तो भाई कब्रिस्तान की कब्रों में भी लोग आपस में नहीं बोलते। अगर भाई भाई आपस में नहीं बोलते, दो भाई अलग अलग कमरों में रहते हैं पर अगर आपस में नहीं बोलते, तो खुद ही मूल्यांकन कर लीजिए कि फिर कमरों में और कब्रों में फर्क ही कहाँ रह जाता है। फिर तो कब्र और कमरे दोनों एक जैसे होते चले गए। अगर हम लोग आपस में नहीं बोलते तो आपके घर में आपका स्वागत है, आपका वो घर है जिस घर में आप जब भी जाएंगे, भले ही आप अलग हो चुके हों, पर अगर आपके घर में आप जाएंगे तो वहाँ का पत्ता पत्ता, वहाँ का हर कोना, वहाँ के कुल देवता आपके अपने मम्मी पापा आपका स्वागत करने के लिए तैयार मिलेंगे। एक बच्ची ने, जिसने कि गलत सोहबत के कारण अपना घर छोड़ दिया था, एक बच्ची ने, एक लड़की ने अपना घर छोड़ दिया था गलत सोहबत के चलते, किन्हीं लड़कों के साथ भाग गई। उन लड़कों ने उसका दुरुपयोग किया और आखिर एक दिन उस पापी जीवन से नफरत खा करके उसने ये निर्णय ले लिया कि अब वो अपनी आत्महत्या कर लेगी। आत्महत्या करने के लिए जैसे उसने संकल्प लिया, गांव से निकली, सोचा कि मरने जा रही हूं, लेकिन मरने से पहले अपने मम्मी और पापा से मिलती तो चलूं। ठीक है, मैं पापी हूं, मैं अपने मम्मी पापा के पांव तो अब नहीं लग सकती, पर दूर से ही सही, पर अपनी मम्मी पापा का मुख दर्शन तो जरूर कर लूं। ये सोचकर वो अपने घर जाती है, लेकिन जैसे ही दूर से अपने घर को देखती है तो ये देखकर चौंक पड़ती है, क्योंकि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ होता है। सोचती है कि रात के 2 बजे घर का दरवाजा आखिर खुला क्यों है, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, कहीं कोई चोर उचक्का तो घर में नहीं घुस गया। बस ये सोच करके वो जोर से चिल्ला पड़ती है, माँ। और जैसे वो कहती है माँ, कि अचानक धीरे से अंदर से मम्मी बाहर निकल कर चली आती है। बेटी अपने आप को रोक नहीं पाती, मम्मी के पास दौड़ी दौड़ी चली जाती है, अपना आपा खो बैठती है। मम्मी उसे अपने गले लगा लेती है। वो कहती है कि मम्मी, रात को 2 बजे दरवाजा खुला क्यों? बोले बेटा, इसलिए दरवाजा खुला था ताकि तुम जब भी आओ तो तुम्हें इस बात का विश्वास रहे, ये वो घर है जहां तुम जब भी आओगे तुम्हारा यहां स्वागत है। ये वो घर है जहां तुम जब भी आओ तुम्हारा यहां पर स्वागत है। आप अपने घर में जाने से संकोच ना खाएं। ये ना सोचे कि मैं तो अपने घर से अब जुदा हो गया, अपने घर में कैसे जा पाऊंगा, अपनी माँ के आंचल में जाने से कैसी शर्म, अपने पिता की गोद में जाने से कैसा संकोच। अगर व्यक्ति अपने ही घर में जाने से संकोच खाएगा तो वो किसके यहाँ जाकर के अपनी शरण पाएगा, सुकून पाएगा। इंसान को पहला सुकून मंदिर में नहीं मिला करता। मंदिर में तो इंसान केवल 15 मिनट के लिए जाया करता है। असली सुकून इंसान को अपने ही घर और परिवार के बीच में मिला करता है। इंसान अपने जीवन की पहली सांस अपने परिवार के बीच में लेता है, अपनी शादी परिवार के बीच में करना चाहता है, और तो और अपना बुढ़ापा अपने परिवार के बीच में बिताना चाहता है, और अपने जीवन की अंतिम सांस भी अपने घर और परिवार के बीच ही लेना पसंद करता है। जिस घर और परिवार का इंसान के जीवन के लिए इतना मूल्य है, क्यों ना इंसान अपने धर्म की शुरुआत उसी घर और परिवार से करना प्रयास करे। इंसान घर और परिवार से ही अपने धर्म की शुरुआत करे। मंदिर नंबर 2 है, स्थानक नंबर 2 है, गुरु महाराज नंबर 2 है। इंसान का पहला धर्म तो अपने माँ बाप से जुड़ा है। इंसान का पहला धर्म तो अपने ही घर और परिवार से जुड़ा हुआ है। मंदिर में आप कितनी देर रहते हैं? 15 मिनट, आधा घंटा। लेकिन परिवार में कितनी देर रहते हैं? 23.5 घंटा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मंदिर जाते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कभी मंदिर भी नहीं जाते होंगे, पर अपने घर में तो हर कोई व्यक्ति जाता है। अगर कोई अमूर्ति पूजक है, वो अमूर्ति पूजक व्यक्ति मंदिर में जाने से रोका जा सकता है, लेकिन
दुनिया भर के सारे महाराज इकट्ठे होकर आ जाएं, पर सारे महाराज मिलकर भी इंसान को उसके घर और परिवार में जाने से नहीं रोक सकते। इंसान का पहला मंदिर इंसान का अपना घर है। ये घर नहीं है, मंदिर है तेरा, इसमें सदा रहे तेरा बसेरा, खुशबुओं से तेरी महकता रहे, आए जाए भले कोई मौसम, कभी खुशी कभी गम। चाहे जैसे उतार चढ़ाव क्यों ना आते चले जाएं, लेकिन इसके बावजूद इंसान को जहां जाकर के सुकून मिलता है, शरण मिलती है, पनाह मिलती है, आत्मा को आनंद मिलता है, दिल को सुकून मिलता है, वो दर, वो दरगाह, वो मंदिर, वो मज़ार एक अकेला धाम है, और वो धाम है इंसान का अपना ही घर और परिवार। दुनिया में वार 7 होते हैं, दुनिया में वार 7 होते हैं, लेकिन एक वार और है, और वो है परिवार। एक वार और है, वो है परिवार। अगर इंसान का 8वां वार सार्थक है परिवार, तो 7 के 7 वार सार्थक हो जाते हैं। पर अगर एक वार परिवार अगर अपशकुन से भरा हुआ है, तो 7 वार आकर के भी हमारे अपशकुन को दूर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज जब पहला पैगाम ही हम लोग परिवार के नाम के साथ शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग अपने परिवार को वो सुकून दें, अपने घर को वो सुकून दें कि हमारे घर में रहना केवल रहना ना हो जाए, बल्कि घर में रहना हमारे लिए स्वर्ग में रहने के समान, मंदिर में रहने के समान हो जाए। ऐसा सुकून हो। परिवार के लिए जब पैगाम दे रहा हूँ, तो पहला पैगाम ही यही दूंगा कि अपने घर और परिवार के बीच में एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना अपनाएं, सहभागिता की भावना अपनाएं, कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ, चाहे सास और बहू हो, चाहे देरानी और जेठानी हो। याद रखो भाई बहनों, जब तक अपने घर और परिवार के लिए अपनी आहुति न दे दो, तब तक घर में अपने लिए भोजन करना भी पाप समझो। अगर आप एक बुजुर्ग आदमी हैं, घर और परिवार के लिए अपनी आहुति दीजिए। 80 वर्ष का व्यक्ति भी आहुति दे, 80 वर्ष का व्यक्ति भी आहुति दे, 60 वर्ष का व्यक्ति भी आहुति दे, और 20 वर्ष का व्यक्ति भी आहुति दे। अगर आप एक लड़की हैं, घर का झाड़ू निकालिए, ये आहुति हो गई। अगर आप घर में एक 60 वर्ष की महिला हैं, आपसे रोटी नहीं बेली जाती, पर आप सब्जी सुधारिए, सब्जी सुधारिए, सब्जी को छौंका लगा दीजिए। फुलके आपसे नहीं बनते, पर कोई बात नहीं, सब्जी सुधारने के रूप में ही आप अपनी आहुति दे दें। अगर आपको लगता है आप दादाजी हैं, पर दादाजी हैं, आपसे और कोई आहुति नहीं दी जा सकती, कोई बात नहीं, आप अपने पोते को, अपनी पोती को खिलाने की आहुति दे दीजिए, उनको स्कूल पहुंचाने की आहुति दे दीजिए। और कुछ नहीं किया जा सकता तो बाजार से जाकर के सब्जी खरीद लाइए। 2 फायदा होगा, घर के लिए आहुति दे दी गई, और दूसरा मन भाती सब्जी भी खरीद कर लेकर आ गए। नहीं तो जैसा बहू ने बना दिया वैसा ही खाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर हम लोग अपने घर के लिए अपनी आहुति देंगे, अगर हम लोग कोऑपरेट करेंगे, तो परिणाम ये निकल कर आएगा, परिणाम ये निकल कर आएगा, भाने वाली सब्जी मिलेगी, भाने वाली चीजें आएंगी, और घर के लिए आहुति भी हो जाएगी। चाहे आप एक लड़का हैं, आपको लगता है मेरे से और कोई काम नहीं होता, पढ़ाई आप करते हैं, अच्छी बात है, पर केवल पढ़ाई तक ही अपने आप को सीमित न रखें, बल्कि अपने घर के लिए अगर सामान बिखरा हुआ है, बिखरे हुए सामानों को, साजो सामान को सजा करके रख दीजिए। ये भी अपनी तरफ से आहुति हो गई। आमतौर पर घर के लिए महिलाएं सब काम करती है, पुरुष लोग घर में केवल दादागिरी ठोकने के लिए आते हैं। काम धाम पुरुषों से होता जाता नहीं है। अगर उनको स्नान घर में बाल्टी भी चाहिए तो पत्नी ला करके देती है, चड्डी बनियान भी चाहिए तो पत्नी ला कर देती है। सारे काम पत्नी से करवाते हैं, जैसे वो कोई पत्नी नहीं बल्कि नौकरानी है। आहुति दीजिए, घर के लिए आहुति दी जानी चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। अगर हम लोग आहुति नहीं देते तो याद रखिएगा, घर में भोजन करना भी हमारे लिए पाप के समान होना चाहिए। इसको आप यूं समझिए, अभी अभी एक कहानी मैंने कही थी, और कहानी का सार यह है कि एक घर में 7 लड़के थे, 6 की शादी हो गई, और 7वें की शादी कल रात को ही हुई थी। कल रात को ही उसकी शादी हुई थी। घर की बहू, नई बहू, सुहाग रात को मनाया, लेकिन सुबह सुबह 5 बजे ही रसोई घर में घुस गई
और रसोई घर में घुसते ही उसने तो नाश्ता पानी बनाना शुरू कर दिया। सासू माँ जगी। सासू माँ ने सोचा कि सुबह सुबह 5 बजे रसोई घर में कौन घुस गया, क्या कोई चूहा घुस गया। उठ करके चली आई। आए तो देखा कि आगे घर में, रसोई घर में नई बहू खाना बना रही है, नाश्ता बना रही है। उसने बहू को पकड़ा, हाथ पकड़ा और कमरे में लेकर गई। बहू क्यों तू हमारा नाक कटाना चाहती है? अरे कल तो शादी होकर के आई और आज खाना बनाने लग गई। बहू ने कहा, माताजी, मम्मी जी, अगर आप मना करेंगी तो मैं कोई हालत में खाना नहीं बनाऊंगी, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि भूखों को खाना खिलाना पुण्य की बात है या पाप की बात है? मम्मी ने कहा, बेटा भूखों को खाना खिलाना तो पुण्य की ही बात है। बोले भूखों को खाना खिलाना पुण्य की बात है तो मम्मी जी अभी सब लोग सो करके आएंगे, सबको भूख लगी होगी। जब गैरों को खिलाना पुण्य की बात हो सकती है तो घर वालों को खिलाना फिर पाप की बात कैसे हो जाएगी? गैरों को खिलाना पुण्य की बात हो सकती है तो घर वालों को खिलाना पाप की बात कैसे हो जाएगी? बात समझ में आ गई। सासू माँ ने कहा, अरे बहू तूने तो मेरा दिमाग ही खोल दिया। अरे तूने तो मेरे दिमाग की बंद खिड़की खोल दी। तूने तो सही कहा कि औरों को खिलाना अगर पुण्य की बात है तो घर वालों को खिलाना भी पुण्य की बात होगी। मैं तो अब तक केवल यही समझती थी कि गैरों को औरों को खिलाना पुण्य की बात है, इसलिए मैं औरों को खिलाती थी। पर आज समझ में आ गई कि घर वालों को खिलाना भी पुण्य की बात है। बस ये समझ में आते ही सासू माँ रसोई घर में चली गई और जैसे ही सासू माँ को रसोई घर में जाते देखा, 6 की 6 जेठानियां घर की और 6 की 6 बहुएं वे भी नीचे दौड़ी चली आई। अब तक तो ये चलता था घर में कि आज इसकी बारी, कल उसकी बारी, बारियां बंधी हुई थी 6 की 6 बहुओं के बीच में। लेकिन जैसे ही सासू माँ को काम करते हुए देखा, 6 की 6 बहुएं दौड़ी चली आई और उन्होंने सोचा कि अगर सासू माँ काम करेगी तो गांव में हमारी नाक कट जाएगी। 6 की 6 बहुएं साथ साथ दौड़ी चली आई, साथ साथ खाना बनाने लगी, साथ साथ नाश्ता बनाने लगी। सासू माँ ने कहा, बहुओं अब खाना अपन मुझे ही बनाने दो, क्योंकि अब बात समझ में आ गई कि केवल गैरों को खिलाना ही पुण्य की बात नहीं है, बल्कि घर वालों को खिलाना भी पुण्य की बात है। अगले दिन बहू कुएं पर चली गई पानी भरने के लिए। सारे बर्तन पानी से भर दिए। सासू माँ ने जब पूछा कि पानी किसने भरा तो पता चला कि नई बहू ने भरा। सासू माँ ने कहा, आज तो पूरी नाक कट गई। अब तक तो बात घर की घर में थी और नई बहू कल शादी होकर के आई है और आज कुएं पर पानी भरने चली गई। सासू माँ ने कहा, अरे बहू तू क्यों हमारा नाक कटाती है? कल तक तो बात रसोई घर की थी, घर में रह गई बात, लेकिन आज तो तू ठेठ कुएं पर चली गई पानी भरने। उसने कहा, मम्मी जी अगर आप मना करते हैं तो मैं नहीं भरूंगी, पर मुझे जरा एक बात बताइए कि प्याऊ बनाना पुण्य की बात है कि पाप की बात है? बोले बेटा प्याऊ बनाना तो पुण्य की बात है, प्यासों को पानी पीने को मिलता है। तो बहू ने कहा कि मम्मी जी अभी सब लोग घर के लोग सो करके उठकर आएंगे, सबको स्नान करने के लिए चाहिएगा, सबको पानी पीने के लिए चाहिएगा। मम्मी जी जब गैरों को पानी पिलाना पुण्य की बात है तो घर वालों को पानी पिलाना फिर पाप की बात कैसे हो जाएगी? दूसरे दिन पानी भरा, तीसरे दिन झाड़ू उठा लिया, पोंछा उठा लिया, घर का झाड़ू और पोंछा लगाना शुरू कर दिया। घर का झाड़ू और पोंछा लगने लगा तो सासू माँ ने फिर टोका और कहा, बहू हमारी नाक रहने दो, लोग क्या कहेंगे कि नई नई बहू को झाड़ू और पोंछे लगाने के लिए लगा दिया। घर में इतने नौकर चाकर हैं फिर भी बहू से झाड़ू लगवा रहे हैं। बहू ने कहा, मम्मी जी ज़रा एक बात बताइए कि मंदिर में झाड़ू लगाना पुण्य की बात है या पाप की बात है? बोले बेटा मंदिर में तो झाड़ू लगाना पुण्य की बात है। बहू ने कहा, मम्मी जी मेरा घर तो मेरे लिए मंदिर है, जहाँ पर झाड़ू लगाना भी पुण्य की बात होगी। मेरा घर तो मेरे लिए मंदिर के समान है, जहाँ पर झाड़ू लगाना मंदिर में झाड़ू लगाने के समान कहलाएगा। जहाँ कोई भी व्यक्ति अपने घर को घर नहीं बल्कि अपना मंदिर समझेगा तो वहाँ झाड़ू लगाना भी अपने आप में पुण्य उपार्जन का निमित्त बन जाएगा। कॉपरेट करो, एक दूसरे के साथ सहयोग करो, एक दूसरे का साथ निभाओ। अगर देरानी की डिलीवरी होने वाली है तो जेठानी आगे बढ़ कर के बोले, देरानी जी चिंता मत करना,
मैं आपकी डिलीवरी करवा दूंगी। अगर देरानी और जेठानी प्यार से रहना सीख जाए, अगर देरानी और जेठानी के बीच में प्यार और मोहब्बत का फरिश्ता अगर आ जाए, तो दुनिया में कोई भी महिला ऐसी नहीं होगी जो कि पीहर में जाकर के अपनी डिलीवरी करवाना पसंद करती हो। दुनिया में कोई भी महिला फिर ऐसी नहीं होगी जो कि पीहर में जाकर के डिलीवरी करवाए। बेटा इधर का, काम आए इधर का, बड़ा होगा इधर, और केवल डिलीवरी करवाए पीहर में। यह कौन सा धर्म और कौन सी समाज की व्यवस्था हो गई। लेकिन सास और बहू के बीच में प्रेम ना होने के कारण, देरानी और जेठानी के बीच में प्रेम ना होने के कारण परिणाम यह निकल रहा है कि लोग पीहर में जाकर के डिलीवरी करवाते हैं। अच्छा होगा कि अपन लोग जीवन में ये पैगाम जोड़ लें, और पैगाम ये है कि हम सब लोग प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे। पहला काम, घर और परिवार में जितना हम एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, घर हमारा उतना ही स्वर्ग और घर हमारा उतना ही मंदिर बनेगा। दूसरा काम, भाई और भाई के बीच, देरानी और जेठानी के बीच में संगठन के स्वर बुलंद हों। दुनिया में अगर कोई पूजी जाती है तो एक चीज़ पूजी जाती है, और वो है यूनिटी, वो है एकता, वो है इंसान का संगठन। फिर चाहे वो घर के बीच में हो, समाजों के बीच में हो या देश के बीच में हो, संगठन ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जहाँ पर 4 भाई अगर एक साथ रहते हैं तो 4 भाई अपने आप में चौधरी कहलाते हैं, और 5 भाई अगर एक साथ मिल जाए तो वही गांव के सरपंच हो जाया करते हैं। बेहतर होगा कि हम लोग अपने अपने घर और परिवार के बीच में अपने संगठन को मजबूती दें, भाई और भाई साथ रहें। अगर भाई और भाई अलग भी रहते हैं, मान लो कि अगर अलग अलग भी रहते हैं, लेकिन फिर भी भाई भाई के काम आने की आदत डालें। भाई और भाई एक दूसरे के लिए सहयोगी बने। आप लोगों ने भली भांति समझ रखा है कि इंसान की अंगुलियां 5 होती है, पर पांचों अगर अलग अलग हो तो उसकी ताकत, एक भी अंगुली की कोई ताकत नहीं होती, पर 5 अंगुलियां अगर एक साथ बन जाए तो वही इंसान के लिए मुट्ठी बन जाया करती है, वही इंसान के लिए भाग्य बन जाया करती है, वही इंसान के लिए सबसे बड़ी शक्ति बन जाया करती है। ताकत क्या है? ताकत है इंसान की एकता, इंसान का संगठन। तीसरा काम जरूर करें, और तीसरा काम ये कि हम लोग एक दूसरे का सम्मान जरूर करें। देरानी जेठानी का सम्मान करें, जेठानी देरानी का सम्मान करे, सास बहू का सम्मान करे और बहू सास का सम्मान करे। ये ना सोचें कि मैं तो सास हूं, मैं बहू का सम्मान कैसे करूं। भाई लोगों, याद रखना, सम्मान के बदले में सम्मान लौट कर आता है और अपमान के बदले में अपमान लौट कर आया करते हैं। आप अगर अपनी बहू को सम्मान देंगे तो बहू आपको सम्मान देगी। आप अगर अपनी बहू को तू तू मैं करते रहेंगे तो बहू भी आज नहीं तो कल सामने बोलना शुरू कर देगी। हमेशा सम्मान दीजिए, बहू को सम्मान दीजिए, और ये सम्मान देने के लिए ही हम लोग कहा करते हैं कि अपनी बहू को इतना प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए कि बहू अपने पीहर के फ़ोन नंबर तक भूल जाए। और आप अपनी बहू को इतना प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए कि आपसे, आपके घर से गई हुई बेटी की याद भुला दी जाए। इतना प्यार दो कि पीहर के बहू अपने पीहर के फ़ोन नंबर तक भूल जाए। अगर बहू रोज़ रोज़ पीहर फ़ोन करती है तो इसका मतलब ये है कि उसको अभी भी उस मम्मी की याद आती है, इस मम्मी की याद नहीं सताती है। पर अगर प्यार मिलेगा, बहू को अगर सम्मान मिलेगा, तो बहू पीहर में कम जाना पसंद करेगी और अपने ससुराल में रहना ज़्यादा पसंद करेगी, क्योंकि प्यार और सम्मान ससुराल में ज़्यादा मिलता है। एक दूसरे को सम्मान देने की आदत डालें। अच्छा होगा सुबह उठते ही अगर आप लोग अपने घर में ये आदत डालें कि सुबह जैसे ही आँख खुलेगी, आँख खुलने के साथ ही हम लोग एक दूसरे को प्रणाम करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे। एक बहू अपनी सास के चरण छुए, एक बेटा अपने माँ बाप के चरण छुए। हमें अगर चरण छूने से आशीर्वाद मिलते हैं तो दुनिया में और कोई चीज़ फलीभूत होती है कि नहीं होती, लेकिन आशीर्वाद ज़रूर फलीभूत हुआ करता है, आशीर्वाद ज़रूर फलीभूत हुआ करता है। चौथा काम और करें, और चौथा काम ये, आप खुद भी अपने घर परिवार के बीच में खुश रहें और अपनी खुशियाँ दूसरों को भी दें और दूसरों की खुशियों में शरीक होना भी सीखें। अगर आपको लगता है आपकी जेठानी के आज हैप्पी बर्थडे है, आप बाज़ार जाइए, एक 500 रुपये की साड़ी खरीदिए और अपनी जेठानी साहिबा को एक 500 रुपये की साड़ी ला करके गिफ्ट दीजिए। इससे खुशियों में शरीक होने से घर और परिवार के बीच में प्रेम और मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ा करता है।
और ज़्यादा बड़ा करता है। आपको लगता है आज आपके जेठ साहब का हैप्पी बर्थडे है, आप उनके लिए एक पैंट और एक शर्ट खरीद कर पति पत्नी दोनों मिलकर के अपने जेठ साहब को वो गिफ्ट दीजिए। वो साल भर तक जब जब वो पैंट पहनेंगे, शर्ट पहनेंगे, तब तब अपने छोटे भाई की मिसेज और छोटे भाई का प्रेम उनको याद आता रहेगा। खुशियाँ तो बांटने से बढ़ती है, अपने आप में भी खुश रहें। सुबह जैसे ही आँख खुले ना तो घर और परिवार में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना सीखें। ऐसा नहीं कि मुंह सुजाए बैठे रहें, एक को देखकर दूसरा और दूसरे को देखकर पहला। मुंह सुजाए न बैठे रहें बल्कि एक दूसरे को देखकर मुस्कुराएं, अभिवादन करें। भाई को लगना चाहिए कि मैंने भाई को देखा और भाई उसको देखकर मुस्कुराया। नहीं तो होता ये है, बहू प्रणाम करती है और सासू माँ मुंह सुजाए बैठी रहती हूँ, जवाब में आशीर्वाद देने की बजाय कहती हूँ तो भाई तुम खुद भी खुश रहो, खुद भी मुस्कुराओ और अपनी खुशियाँ दूसरों को भी दो, दूसरों की खुशियों में भी शरीक होना सीखो। खुद भी खुश रहो और दूसरों की खुशियों में भी शरीक होना सीखो। और अंतिम बात निवेदन करता हूँ और वो ये है कि ज़रूरत पड़े, जब भी ज़रूरत पड़े, भले आप भाई भाई अलग रहते हैं, अलग अलग रहें, पर जब भी ज़रूरत पड़े एक भाई भाई के लिए, एक दिरानी जेठानी के लिए, एक बहू अपनी सास के लिए, एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करना ज़रूर सीखें। अगर हम लोग वक्त आने पर भी भाई अगर भाई के काम ना आया तो फिर वो भाई भी कैसा भाई कहलाएगा। अगर राम जी का वनवास हुआ और लक्ष्मण जी अगर उनके काम ना आए तो भाई का भाई होने का मतलब क्या हुआ। पिता ने अगर किसी को वचन दे दिया, भले ही वो वचन अपनी पत्नी को भी क्यों ना दिया हो, पर अगर वचन निभाने के लिए पुत्र की कुर्बानी की ज़रूरत पड़े तो ये कहलाता है सेक्रीफाइस। घर और परिवार रामायण तब बनता है जब एक दूसरे के लिए हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं, और जहाँ स्वार्थ की डगर पैदा हो जाती है वहाँ रामायण नहीं बनती, बल्कि वहाँ क्या बनता है, महाभारत वहाँ पर रच जाया करता है। हम लोग अपने घर में महाभारत नहीं बल्कि रामायण को चरितार्थ करें और वक्त आने पर एक भाई भाई के लिए, एक बहू सास के लिए कुर्बानी देने की कोशिश करें। हम लोगों के पास एक महिला आई और आकर कहने लगी, गुरुजी आज दोपहर में मैं अपनी सासू माँ को लाना चाहती हूँ, आपसे मिलवाना चाहती हूँ। कल ले आना बहन, कोई दिक्कत नहीं है। बोले साहब आप हमें टाइम दे दीजिए। मैंने कहा भैया हमारे यहाँ तो कभी भी कोई भी आ सकता है, कोई टाइम की बंदिश नहीं है। बोले नहीं साहब फिर भी एक टाइम दे दीजिए। हमने कहा ठीक है, आप दोपहर में 4 बजे आ जाइएगा। दोपहर में 4 बजे सास और बहू दोनों आए। सासू ज़्यादा वृद्ध थी, पास आए तो हम लोग ऊपर थे। जब देखा कोई माँ जी वृद्ध है इतनी, तो हम लोग ऊपर से नीचे चले आए मिलने के लिए कि अगर कोई भी सासू माँ या कोई भी माँ जी इतनी वृद्ध है तो हम लोग आगे बढ़ करके उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। जब पास में बैठे तो बहू ने बातचीत करते हुए बताया कि साहब मेरी सासू माँ के 30वां वर्षी तप है। मेरी सासू माँ के 30वां वर्षी तप है। वर्षी तप एक बहुत बड़ी तपस्या है, उसको कहते हैं वर्षी तप, जिसमें 1 साल तक लगातार एकांतर उपवास किया जाता है। पूरे 1 वर्ष तक उसको 1 वर्षी तप कहते हैं। और उस माँ जी के 30वां वर्षी तप चल रहा था, अर्थात वो 30 साल से एकांतर उपवास कर रही थी। तो जैसे ही हमने ये सुना हम तो आत्मा विभोर हो उठे, उनको प्रणाम करने लगे कि माँ जी आपको धन्य है कि आप इस तरह से 30वां वर्षी तप कर रहे हैं। तो माँ जी ने छूटते ही जो हमें बात कही, माँ जी ने कहा कि बाप जी धन्यवाद असली मुझे नहीं है, असली धन्यवाद तो मेरी बहुरानी को है। हमने पूछा क्यों, ऐसी क्या बात है? बोले साहब असली धन्यवाद बहुरानी को है इस बात के लिए क्योंकि लगातार 30 वर्ष हो गए, ये एक बार भी 30 वर्ष में अपने पीहर नहीं गई, क्योंकि ये कहती रही कि जिस दिन उपवास होता बोले मैं पीहर कैसे जाऊं, मम्मी जी के आज उपवास है, मम्मी जी को काम करना पड़ेगा। और जिस दिन पारना होता तो ये कह करके पीहर नहीं गई कि आज मम्मी जी के पारना है और पारने के दिन खाना मुझे बनाना चाहिए। 30 साल हो गया, केवल मेरे ही वर्षी तप नहीं हुआ बल्कि एक अलग तरह का वर्षी तप इस मेरी कुल वधू के भी हो गया, मेरी इस बहुरानी के भी हो गया। ये हुई एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करने की भावना कि जहां वक्त आने पर एक दूसरे के लिए हम लोग सेक्रीफाइस करें, भाई भाई के लिए सेक्रीफाइस करें, देरानी जेठानी के लिए करें, सास बहू के लिए करें। अगर हम लोग वक्त आते पर भी अगर एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस नहीं करते तो फिर माँ बाप होने का, संतान होने का फिर अर्थ ही क्या हुआ। याद रखिएगा भाई कि 2 भाई भाई होते हैं,
एक और एक दो होते हैं, पर अगर भाई भाई के बीच में रहने वाला क्रॉस प्लस माइनस भागा, अगर ये सारे भेदभाव अगर हटा दिए जाएं तो एक और एक दो नहीं होते बल्कि एक और एक 11 हो जाया करते हैं। अगर आप लोग भी अपने घर और परिवार के बीच में, भाई और भाई के बीच में रहने वाला, देरानी और जेठानी के बीच में रहने वाला क्रॉस प्लस माइनस भागा, ये सारे भेदभाव अगर हटा दें कि वक्त पड़ने पर भाई भाई के काम आएगा। एक भाई दूसरे भाई को जरूर ये कह करके रखे कि भाई तुम्हें जैसा जीना हो तुम जियो, पर अगर जिंदगी में कभी भी मेरी जरूरत पड़ जाए मुझे याद कर लेना, ये भाई आधी रात को तुम्हारी सेवा में हाजिर रहेगा, जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी ये कुर्बानी देगा। अगर भाई भाई के काम आता है तो भाई लोगों याद रखना, एक और एक दो नहीं होते, एक और एक 11 हो जाया करते हैं। एक आदमी के हाथ दो होते हैं, दूसरे भाई के हाथ दो होते हैं। अगर दो भाई आपस में मिल जाएं तो दो भाई नहीं होते, वो 4 भुजानाथ हो जाया करते हैं। वो दो भाई 4 भुजानाथ हो जाया करते हैं। यही है इंसान के लिए असली धर्म, कि धर्म की शुरुआत मंदिर और मस्जिद से इंसान बाद में करे, पहले अपने घर और परिवार से अपने धर्म की शुरुआत करें। फिर से मैं आप लोगों को बुलवाना चाहूँगा फैमिली की स्पेलिंग। आज अपन सब लोग एक दूसरे को SMS करेंगे और SMS में फैमिली की स्पेलिंग लिखेंगे। F फॉर फादर, A फॉर एंड, M फॉर मदर, I फॉर आई, L फॉर लव और Y फॉर यू। फादर एंड मदर, आई लव यू एक दूसरे को SMS कीजिए और परिवार की नई परिभाषा हर व्यक्ति अपनी ओर से दूसरों को दे। हम लोग अजमेर नगर में आए, आप लोगों ने हमें खूब बधाया, इसके लिए हम लोग अपनी ओर से बहुत बहुत आभार और शुक्राना समर्पित